आज के इस वीडियो में 10th सोशल साइंस का जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ था उसका सेट नंबर बी का एकदम 100% करेक्ट आंसर बताने वाले हैं, 1 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चंस का। अगर आपका सेट कोई भी हो तो उसे आप इस क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहेगा और क्वेश्चन नंबर थोड़ा इधर उधर रहेगा, तो उसको आप लोग मैनेज करके चेक जरूर कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस का एकदम करेक्ट आंसर बताने वाले हैं, तो आप लोग इसको पूरा जरूर मिलाइएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस 80 में से आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट बनाकर आए हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए आज के इस पहला क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने दिया। लेनिन ने। बंगाल विभाजन 1905 में, ठीक है, इसमें विद्यार्थी जी गलती किए होंगे कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, तो ये 1911 ईस्वी होगा, ठीक है ना। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, लेकिन रद्द 1911 में हुआ था। नेक्स्ट, लाला हरदयाल ने बाबू किस पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट, भारत सरकार है ना, ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। नवाब सलीमुल्लाह खान, है ना, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। इसलिए सभी क्वेश्चंस को मिलाइए और चेक कीजिए कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किए हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ये चीजें चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन, कि दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी, तो फ्रांस की समर्थक थी। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, दार्जिलिंग में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है, जोन 5 आपको अच्छे से टिक लगाना है। नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन सब बहुत बार पढ़ाए थे आप लोगों को। किस नदी को बंगाल का शोक नदी, तो बंगाल का शोक नदी दामोदर का, और बिहार का शोक नदी कोसी होता है। ये चीजें आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर एग्जाम में बहुत ही सही बना करके आए होंगे। नेक्स्ट, भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन है, तो ये हो जाएगा पंत सागर झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो ये पंत सागर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि आसवान बांध किस नदी पर बना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आसवान बांध किस नदी पर बना है, तो ये नील नदी पर बना है। कहां पर बना है, नील नदी। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 2011 की जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। 15 नंबर क्वेश्चन, कि भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत ही अजीब अजीब पूछे गए, ठीक है। जो अच्छे से पढ़े होंगे वही 40 में 40 सही करके आएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको हार्ड दिए गए, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 80 में 40 आप बहुत ही अच्छे से सही बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, कि भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, तो ये पाक जल डमरू मध्य से। नेक्स्ट, कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर, ठीक है ना। कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। निम्नलिखित में से कौन बाबू जर्मन चांसलर था, तो ये हो जाएगा बिस्मार्क जर्मन चांसलर था। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 1821। ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तो ये महात्मा गांधी को दिया गया था। किसको, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट, कि निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी असहयोग आंदोलन लगाए थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट। नेक्स्ट, कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था, बंगला। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था, बंगला का। नेक्स्ट, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी को मिलाते जाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को इस 40 में से सही किए हैं, एग्जाम में कितना आपका सही हुआ, ये चीजें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1। नेक्स्ट, सिरस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है,
ठीक है। अगला कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18। 29 नंबर क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये सांगपो नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो डिब्रूगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना, डिगबोई या डिब्रूगढ़। कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन का इकाई कौन है? डिब्रूगढ़। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल चाय भी है, रबर भी है और गन्ना भी है, मतलब इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है ना। रोपण फसल की बात करें तो ये चारों रोपण फसल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत आपसे पूछा जा रहा है। मुख्य स्रोत की जब भी बात आए तो कृषि हो जाएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि। नेक्स्ट निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? आर्थिक गतिविधि गरीबी जो है ना, ये आर्थिक गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ए और सी दोनों। मूल्य का संचय भी और विनिमय का माध्यम भी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन? तो ए और सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, इनमें कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? भूमि विकास बैंक। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा, ठीक है ना। क्या? तो निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा। नेक्स्ट वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? इनमें से सभी का होता है, पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम, ठीक है ना। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर डी नंबर। अगला सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगी? जब भी देखिए वस्तु या सेवा का मूल्य का क्षतिपूर्ति, ठीक है ना, 1 करोड़ से अधिक होता है तो राष्ट्रीय आयोग में ये क्या करेगा? कंप्लेन। देखिए ये क्वेश्चन तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, सबसे अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, तो एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट कुशेश्वर स्थान कहाँ स्थित है? अभ्यारण्य दे दिया तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती किए होंगे, लेकिन बाबू वही तो है ना, क्या कि कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है, बस सिंपल। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन कि समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? मैदानी क्षेत्र में समोच्च जुताई की जाती है। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग की बात करें तो यहाँ पर कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो द्वितीय सम्मेलन। नेक्स्ट मूंगफली किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है। मूंगफली किस प्रकार की फसल? तो खरीफ है। नेक्स्ट सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। कैसा स्थान है? चौथा। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी में बागमती परियोजना स्थित है। अब इसको ध्यान दीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक की बात करें तो पटना को कैसे भूल सकते हैं। नेक्स्ट राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति बाबू राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए इतना आसान क्वेश्चन कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो रामविलास पासवान ने। लोक जनशक्ति पार्टी मतलब एल का गठन किसने किया था? रामविलास पासवान। नेक्स्ट देखिए बाबू कि पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो 6 महीना में चुनाव करवाना, 6 माह में, ओके, अनिवार्य है। नेक्स्ट कि किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो असम को काट करके मेघालय राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है क्या? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये दबाव समूह नहीं है। नेक्स्ट बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। नेक्स्ट सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, मतलब सर्वाधिक है? तो तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक है। नेक्स्ट निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? त्रिस्तरीय ढांचा की बात करें तो इनमें से सभी। 59 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है? मूल्य ह्रास का मान किसमें शामिल नहीं है? जीडीपी का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? इनमें से सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट
पूंजी का पारिश्रमिक, तो पूंजी का पारिश्रमिक बाबू ब्याज होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, है ना। और उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही लगाए होंगे। ठीक, नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है, तो अचल संपत्ति की तरलता सबसे कम है। 63, कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ, कब शुरू हुआ, तो 1989 ईस्वी में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये 1989 ईस्वी में हुई थी सर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। नेक्स्ट, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई गई थी, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई, बैरॉन हॉफमैन ने। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की, तो अहमदाबाद में। डॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो फ्रांस की, ठीक है। 68, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, बिस्मार्क ने। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना, ठीक है ना, वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, ये तो बुरबो वंश। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है, तो रूसी क्रांति की देन है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है, रूसी क्रांति की। नेक्स्ट पर फोकस कीजिए। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़ों की मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये मुंबई में। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी, मुंबई में। नेक्स्ट, होचिमिन कहाँ का शासक था, तो उत्तरी वियतनाम का। होचिमिन कहाँ का शासक था, उत्तरी वियतनाम। नेक्स्ट, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ, तो ये महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, कि 73वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन 75 पर, कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। अगला, कि निम्न में से किस शहर में, ध्यान दीजिएगा, कि निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है, तो नगर निगम की स्थापना कहाँ हो चुकी है, इसको बाबू देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिसमिस था। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार की प्रणाली नहीं है, तो चीन में जो है ना, चीन में संघीय सरकार की प्रणाली नहीं है, इसको ध्यान से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कि निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया, तो राज्य सूची में इनमें से सभी को रखा गया, कृषि को भी, पुलिस को भी और सिंचाई, मतलब इनमें से सभी। इनमें निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो 22 भाषा शामिल है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो ये चुनाव आयोग आवंटित करता है। तो हमने पूरे 1 से लेकर के 80 तक के सोशल साइंस के सभी क्वेश्चंस का एकदम 100% करेक्ट आंसर बता दिया है। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि आपने बोर्ड परीक्षा में 40 ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चंस को सही बना करके आए। और भी सब्जेक्ट का आंसर की जानने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए किस सब्जेक्ट का आपको आंसर की चाहिए। तो